नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का टाइप 10 हल कर रहे हैं हम। टाइप 10 में देखते हैं हम कि एक ही सवाल कितने प्रकार से वो दे सकता है और किस किस भाषा में दे सकता है, लेकिन उनका जो करने का तरीका होगा वो एक ही होगा। 30 को कितनी संख्या विभाजित करेंगी। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि 30 को कितनी संख्या विभाजित करेंगी। इसको ऐसे भी कह सकता है वो 30 के कितने गुणनखंड होंगे, 30 के पूर्ण भाजक कितने होंगे, या 30 का कितने मासा होंगे, ये भी वो बोल सकता है। ये सारी चीज़ एक ही है। देखिए, सबसे पहले 30 को हम काटेंगे। ये काट दिया मैंने। काटने के बाद गुणा में लिखेंगे। अब इनके ऊपर एक एक घात है, सबके ऊपर है एक एक घात। इस एक एक घात में हम एक एक और जोड़ देंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अब ये जो घात है जोड़ के ये कितने हो गए, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 30 के कितने गुणनखंड होंगे, 30 के 8 गुणनखंड होंगे। 30 के कितने भाजक होंगे, 30 के 8 भाजक होंगे। संख्या पद्धति के जितनी भी टाइप के सवाल संख्या पद्धति में आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वो सभी सवाल आपको बताए जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 560 के कितने गुणनखंड या भाजक या माशा होंगे। तो 560 को काटेंगे पहले हम। काटते हैं 560 को। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब देखिए 2 कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो मैं इस 2 को 2 की पावर के 4 भी लिख सकता हूँ। इंटू के 5, एक ही है 5, और 7 भी एक ही है। अब सभी घातों में एक एक हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो घातें हैं उनका आपस में गुणा करेंगे। 4 और 1 5 हो गया, 2 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो कितने गुणनखंड होंगे इसके, 560 के 20 गुणनखंड या 20 भाजक या 20 मसा होंगे। ध्यान रखना, ये केवल अभी वो विषम संख्या के नहीं है। अगर वो पूछ लेता है इसमें विषम संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल दे रखा है कि 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऐसे ही करेंगे हम। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 15 बार, 5 बार और 5 एकम 5। 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर के 5, और ये 3 की पावर के 1 और 5 की पावर के 1।
घातों में एक एक जोड़ेंगे हम अपनी तरफ से। आपस में गुणा कर दीजिए घातों का। 5 और 1 6 हो गया, 2 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 480 के कितने गुणनखंड होंगे? 480 के 24 गुणनखंड होंगे। इस तरीके के छोटे छोटे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन हम बिना अभ्यास के कारण, रिवाइज के कारण इनको अक्सर करके भूल जाते हैं। तो सवालों का अभ्यास विशेषकर करते रहें। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये जो सवाल थे सभी एक टाइप के सवाल थे। अब इसी में एक अगला सवाल मिलता है आपको, जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि या केवल 24 आ जाए, या 24 की पावर 3 इंटू 36 की पावर 4 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। या केवल 24 बोल दे वो कि 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, या 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। उन सब का एक ही तरीका होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये कितने हो गए 2 के? या आप चाहें तो इनको 2 2 3, 2 की पावर के 3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर के 1। अब इसके ऊपर एक घात और है 3, ये भी लिख दिया हमने। 36 को काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो ये आगे 2 की पावर के 2 इंटू के 3 की पावर के 2 और घात है ऊपर 4। इस घात से कोई मतलब नहीं है। अगर वो केवल 24 का भी पूछे तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड अगर पूछता है तो उसका करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। उसको ऐसे नहीं करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं। देखिए, इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर के 9 इंटू के 2 की पावर के 3। हटा दीजिए कोष्टक, कोई परेशानी नहीं है, लगा रहने दो तो कोई परेशानी नहीं है। 4 दूनी 8, 2 की पावर के 8 इंटू के 4 दूनी 8, 3 की पावर 8। अब क्या करेंगे, इस अभाज्य गुणनखंडों में हमें इसमें एक नहीं जोड़ना है। हमें इसमें एक नहीं जोड़ना है। ये कितने होंगे टोटल? देखिए, 9 और 8 17 और 8 और 3 11, 28। इसमें क्या अभाज्य गुणनखंडों में क्या करते हैं, जितनी भी घातें होती हैं उन सभी घातों को आपस में जोड़ देते हैं। इसमें हम एक नहीं जोड़ेंगे। इनमें पिछले सवालों में हम घात में एक जोड़ते थे अपनी तरफ से, उसके बाद उसका आपस में घातों का गुणा करते थे। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। जो घात आई हैं उन घातों को आपस में जोड़ देंगे और वही उसका आंसर होगा। ये कितने हो गए जोड़ के? 28 हो गए। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 28 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये ध्यान रखना है। अगर वो केवल 24 का भी पूछे कि 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो आपको ऐसे ही बता देना, 2 की पावर के 3 हो गया और 3 की पावर 1, 3 और 1 4। तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो केवल 4 होंगे। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के जो सवाल हैं वो आपको इस वीडियो में मिल गए। अगले वीडियो में आपको अगले टाइप के सवाल मिलते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अभ्यास लगातार करते रहें।